पी ब्लॉक एलिमेंट में पार्ट 12 में सीखेंगे हैलोजन फैमिली के बारे में, जिनका नाम है हैलोजन फैमिली। और इसमें जो टोटल एलिमेंट्स होते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टाटीन। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टाटीन। इनके जो एटॉमिक नंबर होते हैं क्या होते हैं? फ्लोरीन का 9, एटॉमिक नंबर 9, क्लोरीन मीन्स 17 एंड ब्रोमीन मीन्स 35 और आयोडीन मीन्स 53 और एस्टाटीन मीन्स कितना हो गया? 85। ये पूरा हैलोजन फैमिली है। फ्लोरीन से लेके एस्टाटीन तक जितने भी एलिमेंट आपको दिखाई दे रहे हैं ये आपकी हैलोजन फैमिली है, जिसमें आपका फ्लोरीन सबसे एनामलस बिहेवियर शो करता है। एनामलस बिहेवियर मीन्स इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अंतर्गत इसमें अब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल होता है और अब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल के कारण इसकी सारी रिएक्टिविटी, केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी अदर मेंबर से चेंज हो जाती है। मोस्टली हम लोग यहाँ पे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में जो एस्टाटीन है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सबसे पहले सीखेंगे, जो सबसे इम्पोर्टेंट टर्म है। यहाँ फ्लोरीन का सिंबल F है और इसमें एटॉमिक नंबर 9, 17, 35, 53 एंड 85। ये आपके टोटल एटॉमिक नंबर हो गए। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सबसे पहले हम लोग देखते हैं फ्लोरीन का लिखेंगे। फ्लोरीन कितना हो जाएगा? 2 and 7 मीन्स के सेल में आपके 2 इलेक्ट्रॉन होंगे और रियल सेल में आपके 7 इलेक्ट्रॉन होंगे। और जब मैं इनका सबसेल डिवीजन करूँगा तो क्या हो जाएगा? 1s2 और यहाँ पे दूसरे में आपका 2s2 एंड 2p5। ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2s2 2p5। जब यहाँ पे फ्लोरीन का 2s2 2p5 मिला है तो इसको हम लोग अदर फॉर्म में लिख सकते हैं। इस 1s2 मतलब क्या होगा? 2 और 2 को हम लोग लिख सकते हैं हीलियम। क्या लिखेंगे इसको? हीलियम। हीलियम मतलब इनर्ट गैस है। हीलियम लिख करके फिर इसको लिखेंगे 2s2 2p5, 2s2 2p5। और इसका ऑक्सीडेशन स्टेट मात्र एक ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? वो आपका है -1। ये पूरा फ्लोरीन का ट्रीटमेंट हुआ। फ्लोरीन एटॉमिक नंबर जिसका 9, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 and 7, सेल डिवीजन में और सबसेल डिवीजन में 1s2 2s2 2p5। ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है और इनर मोस्ट है। इनर मोस्ट में मीन्स 2। अब यहाँ पे 2 को हम लोग आइडियल में ले सकते हैं हीलियम। यहाँ पे हीलियम रखेंगे और यहाँ पे लिखेंगे 2s2 2p5। OS मतलब क्या होता है? ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट फ्लोरीन का मात्र एक ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? -1। चूँकि सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट है, सबसे छोटा एलिमेंट है, इसलिए सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होने के कारण हैलोजन एलिमेंट में, हैलोजन फैमिली में फ्लोरीन को हम लोग सुपर हैलोजन के नाम से जानते हैं। फ्लोरीन को हम लोग बोलते हैं सुपर हैलोजन। इसी तरह से जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 17 का करना होगा तो 17 के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आपका हो जाएगा 2 8 7, 2 8 7, 8 और 2 10 हो गया, 10 + 7 17। इसको हम लोग लिखेंगे 1s2 2s2 2p6, 2s2 2p6, 3s2 3s2 और 3p5, 3s2 3p5। अब 3s2 3p5 के पहले 5 इलेक्ट्रॉन्स आपके आउटर मोस्ट वाले इलेक्ट्रॉन हो गए और इनर मोस्ट में जो ये 10 इलेक्ट्रॉन है इनके स्थान पर मैं नियान लिख सकता हूँ और उसको मैं लिख दूंगा, यहाँ पे लिख देंगे नियान। नियान में इनर्ट गैस है और आपका हो जाएगा 3s2 और 3p5। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। और इनके बहुत से ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होते हैं? -1, +1, +3, +5 और +7। इसी तरह से ब्रोमीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना होगा तो ब्रोमीन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे? हीलियम, नियान। नियान के बाद क्या आ जाएगा आपका? आर्गन। क्या आ जाएगा? आर्गन। और यहाँ पे डी ऑर्बिटल के स्टार्टिंग के कारण इसको मैं लिखूँगा 3d10। यहाँ पे हो जाएगा 3d10 और आउटर मोस्ट क्या हो जाएगा? 4s2 4p5, 4s2 4p5। ये इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा ब्रोमीन का, 4s2 4p5। इसी तरह से यदि मैं आयोडीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखता हूँ तो आयोडीन में क्या हो जाएगा? यहाँ पे
आर्गन के बाद क्या आ जाएगा, क्रिप्टॉन, यहाँ पे क्रिप्टन हो जाएगा, और क्रिप्टन के बाद क्या हो जाएगा, 4d10, 4d10, और इसमें यह ऑर्बिटल भी आपका शामिल हो जाएगा, मीन्स 5s2 एंड 5p5। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको मिल जाएगा आयोडीन का। एस्टाटीन के क्रम में हम लोग देखते हैं, एस्टाटीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको जीनॉन लेना होगा, आइडियल गैस, इनर्ट गैस, जिसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 54, और यहाँ पर हो जाएगा 4 या 14, और यहाँ पे हो जाएगा 5d10, उसके बाद 6s2 एंड 6p5, और इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कुछ नहीं होता है, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। तो ये पूरे हैलोजन फैमिली का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहा, जिसमें हम लोग आइडियल या इनर्ट गैस जिसको हम लोग मानते हैं, हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनान और टर्न के टर्म में भी दिखाया। हीलियम में हमने फ्लोरीन को लिया, नियान हमने ले लिया क्लोरीन में, आर्गन आपने ब्रोमीन में लिया, क्रिप्टॉन आपने आयोडीन में लिया, और जेनान को आपने एस्टाटीन में लिया। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2s2 2p5, इसमें आपका 3s2 3p5, यहाँ आपके 4s2 4p5, और यहाँ पे आपके 5s2 5p5, और लास्ट में आपका 6s2 6p5। मीन्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हम देखते हैं कि सबके आउटर मोस्ट जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मिल रहा है, क्या मिल रहा है, n(s2) और np5। ये पूरे हैलोजन फैमिली की पहचान है, n(s2) np5। लास्ट इलेक्ट्रॉन चूँकि p ऑर्बिटल में गया है, इसलिए इसको हम लोग p ब्लॉक का एलिमेंट भी बोलते हैं, और p ब्लॉक के एलिमेंट में हम लोग पढ़ रहे हैं क्या, हैलोजन फैमिली। ये सभी होते क्या है, नॉन मेटेलिक होते, क्या होते हैं, नॉन मेटेलिक एंड नोन एज द हैलोजन, इसलिए उनको नाम क्या बोलते हैं हम लोग, हैलोजन। और फ्लोरीन इज मोस्ट रिएक्टिव एंड सो कॉल्ड सुपर हैलोजन, और इसीलिए हम लोग फ्लोरीन को क्या बोलते हैं, सुपर हैलोजन। हैलोजन्स आर हाईली रिएक्टिव एलिमेंट, पूरे हैलोजन में सभी क्या होते हैं, हाईली रिएक्टिव एलिमेंट हैं, एंड डू नॉट अकर इन फ्री और नेटिव स्टेट। ये फ्री और नेटिव स्टेट में आपके नहीं पाए जाते हैं। दे मेनली अकर इन द कंबाइंड स्टेट इन फॉर्म ऑफ द देयर हाइलाइट। और पूरे हाइलाइट का सिंबल, हैलोजन का सिंबल क्या है, एक्स से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। कि जहाँ पे एक्स दिखे, खतरे के निशान देखे, इसका मतलब कि पूरे टोटल हैलोजन फैमिली है। और इनका इसमें कौन कौन शामिल है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। आउटर मोस्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, देखिए n(s2) np5, n(s2) np5, 2 and 5 मीन्स 7 इलेक्ट्रॉन। और 7 इलेक्ट्रॉन होने के कारण ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए हमेशा एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना चाहते हैं, और हमेशा यक्स नेगेटिव फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, जिसको हम लोग बोलते हैं हाइलाइड। इसको हम लोग बोलते हैं हाइलाइड। साल्ट आल्दो आयोडीन आल्सो अकर इन द आयोडेट। और आयोडीन आपका जो यहाँ पे आयोडीन एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर 53 है, ये आयोडेट फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, मीन्स IO3 के ऊपर क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज। ये आयोडेट फॉर्म में यहाँ पे एग्जिस्ट करता है। फ्लोरीन्स अकर इन इनसॉल्युबल फ्लोराइड्स टू द एक्सटेंट आपका 0.07% है। इन द अर्थ क्रस्ट द चीफ मिनरल ऑफ द फ्लोरीन आर फ्लोरोस्पार। यानी कई बार पूछा गया है फ्लोरोस्पार जिसका फार्मूला क्या होता है, CaF2। फिर क्या होता है, क्रायोलाइट का फार्मूला क्या हो जाएगा, Na3Alf6। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपके पेपर में लगभग हर साल पूछे जाते हैं। और आपका एक फ्लोरो एपेटाइट, फ्लोरो या FLUORO एपेटाइट, फ्लोरो एपेटाइट, जिसको हम लोग बोलते हैं CaF2 × 3Ca3PO4 ट्वाइस। ये आपका फ्लोरो एपेटाइट का फार्मूला है। ये आपका क्रायोलाइट है, ये फ्लोरोस्पार है। क्लोरीन क्या है, यहाँ पे तो क्लोरीन के एलिमेंट रहे, क्लोरीन के बारे में भी थोड़ा सा हम लोग देखते हैं। क्लोरीन इज द मोस्ट एबंडेंट ऑफ द ऑल हैलोजन एंड अकर्स एट क्लोराइड। एक्सटेंट इसका कितना है, 0.14% है। और इसके जो आपके फार्म है वो क्या बनता है, सोडियम क्लोराइड, जो हम लोग जानते हैं जिसको रॉक साल्ट बोलते हैं, रॉक साल्ट जिसको हम लोग बोलते हैं NaCl। और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड इससे बनता है, और Na के ऊपर फाइनली क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज और प्लस Cl नेगेटिव चार्ज, आपने देखा भी होगा।
सेकेंड आपका स्टेटमेंट क्या है, कार्नेलाइट, ये आपको बहुत बार पूछे गए हैं पेपर में। कार्नेलाइट CARNALLIT, कार्नेलाइट, जिसको हम लोग कहते हैं KCl इंटू MgCl2 इंटू 6 वाटर, एक कार्नेलाइट का फार्मूला है। और तीसरा इनके आपके एलिमेंट बनेंगे जिसको हम लोग बोलते हैं कैल्शियम क्लोराइड। कैल्शियम क्लोराइड मीन्स CaCl2, कैल्शियम क्लोराइड। तो ये आपके टोटल फ्लोरीन के रहे और आपके यहाँ पे क्लोरीन के रहे। और हम लोग थोड़ा सा ब्रोमीन के बारे में भी देखते हैं। ब्रोमीन, जिसको हम लोग सिंबल इसका क्या है, ब्रोमीन। ब्रोमीन के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। आपका सर ब्रोमीन टू द एक्सटेंट, इनका जो अकरेंस है 2.5 इंटू 10 के पावर -4%, मतलब बहुत ही कम पाए जाते हैं। इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पे यदि हम लोग डेसिमल लगाए तो 1 2 3 4 अंक और जाएगा, मतलब बहुत ही माइन्यूट पाए जाते हैं। ये इनका परसेंटेज है कहाँ पे, अर्थ क्रस्ट पे, जो अर्थ क्रस्ट पे इनके मिलने की संभावना इतना % है। इट मेनली अकर्स इन द सी वाटर, सी समुद्री पानी में पाए जाते हैं। एंड साल्ट लेक एज ब्रोमाइड ऑफ द एल्कली एंड एल्कलाइन मेटल। अब इनके बनते क्या हैं, साल्ट आपकी NaBr बनता है, Na सोडियम ब्रोमाइड, KBr जिसको हम लोग बोलते हैं पोटेशियम ब्रोमाइड, और MgBr2, ये आपके ब्रोमीन के टर्म होते हैं। अब हम लोग चौथा देखते हैं आयोडीन। आयोडीन के देखते हैं, इसका तो एक्सटेंट और भी कम है, जिसको हम लोग बोलते हैं 8 इंटू 10 के पावर -5% ऑन द अर्थ क्रस्ट पे इतना ही इनके मिलने की संभावना है। इट मेनली अकर्स इन द सी वीड्स मीन्स 0.5% सी वीड्स तो मिलते हैं बाई मास। एंड एल्कली मेटल्स आयोडाइड, कैलिके इसको बोलते हैं, कैलिके मतलब क्रूड चिल्ली साल्टपीटर, क्रूड चिल्ली चिल्ली साल्टपीटर विच इज मेनली सोडियम नाइट्रेट। चिल्ली साल्टपीटर का फार्मूला क्या होता है, NaNO3, कई बार से पेपर में पूछा गया है। NaNO3 चिल्ली साल्टपीटर इसी को बोलते हैं। कंटेनिंग 0.2% बाई मास ऑफ आयोडीन एज सोडियम आयोडेट, और उसका एक सोडियम इसका आयोडेट क्या होता है NaIO3। और अभी हमने पीछे देखा भी है, क्या हो जाएगा, Na पॉजिटिव हो जाएगा और आयोडेट आयन आपका यहाँ पे बन जाएगा, इसको बोलते हैं आयोडेट आयन। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हमने क्या देखा, आपके NH2 थे और NP5 थे, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था पूरे हाइड्रोजन परिवार का। तो अब P में आपके 3 ऑर्बिटल होते हैं, कौन कौन होता है भैया, Px होता है और Py होते हैं और Pz होते हैं। अब इलेक्ट्रॉन आपके 5 है, बंटवारा करना, तो इलेक्ट्रॉन आपके 5 है और आपके सेल यहाँ पे ऑर्बिटल कितने हैं, 5 है। तो पहला इलेक्ट्रॉन यहाँ, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ, चौथा यहाँ और 5वां यहाँ। इस तरह से इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। तो यदि हम इसको Px मानते हैं और इसको Py मानते हैं और इसको Pz मानते हैं, तो क्या हो जाएगा, NPx2, NPy2 और NPz1 और NH2 को हम लोग लिखेंगे NH2। ये टोटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहा पूरे P ब्लॉक के एलिमेंट का, जिसमें हैलोजन परिवार है। NH2, NPx1x2, NPy2 और NPz1। जहाँ पे N का प्रसार का है, वेयर N का प्रसार क्या है, 2 to 6, 2 से लेकर के 6 तक है, मतलब 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे हम लोग देखेंगे एटॉमिक प्रॉपर्टी में एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई, एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई। अब हम लोग जानते हैं जब क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टाटीन जब टॉप से आते हैं बॉटम पे, तो नंबर ऑफ सेल बढ़ते जाते हैं। और नंबर ऑफ सेल में इलेक्ट्रॉन कितने बढ़ जाते हैं, 8, 18 और 32। मतलब पहले एलिमेंट से क्लोरीन से जब क्लोरीन में चलेंगे तो 8 इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे। अब क्लोरीन से ब्रोमीन में 18, देन 32, इतने इलेक्ट्रॉन आपके बढ़ रहे हैं और सेल भी बढ़ रहा है। इलेक्ट्रॉन और सेल दोनों के बढ़ने के कारण इनकी साइज आपकी बड़ी हो जाएगी। हैलोजन से द स्मॉलेस्ट एटॉमिक रेडियाई इन देयर रिस्पेक्टिव पीरियड, और पूरे पीरियड में आपका जो यहाँ पे ऑक्सीजन परिवार है नाइट्रोजन फैमिली में, यहाँ पे जो हैलोजन परिवार में न्यूक्लियर चार्ज होने के कारण यदि हमको आपको पीरियड में देखें तो इनकी साइज सबसे छोटी मानी जाती है। लेकिन टॉप से बॉटम पर जब आएंगे तो इनकी रेडियाई क्या होगी, इंक्रीज करेगी। दिस इज ड्यू टू द रीजन दैट एटॉमिक रेडियाई डिक्रीजेज एज द न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेज एज ए मूव फ्रॉम लेफ्ट टू। जब हम लोग लेफ्ट टू राइट चलते हैं
लेफ्ट टू राइट पीरियड में चलते हैं, जब लेफ्ट टू राइट चलते हैं तो क्या होता है, न्यूक्लियर चार्ज आपका बढ़ता है, न्यूक्लियर चार्ज आपका बढ़ता है, और न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने के कारण इनकी साइज़ क्या होती है, श्रिंक करती है और एटॉमिक साइज आपकी छोटी होती जाती है। लेकिन वहीं यदि पीरियोडिक टेबल में हम टॉप टू बॉटम यदि हम लोग सफ़र करते हैं, टॉप टू बॉटम की यात्रा के दौरान आपके सेल बढ़ते जाते हैं तो उनकी साइज़ क्या हो जाती है, बढ़ती जाती है। थैंक यू वेरी मच।